पूर्वोत्तर राज्य, सबसे पहले पूर्वोत्तर राज्य में बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, एक पूरब और एक पश्चिम। पश्चिम का चुनाव जो है पहले चरण में हुआ है। वहाँ बिप्लब कुमार देव जो पूर्व सीएम हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं और वो काफ़ी मजबूती स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। और पूरब में जो चुनाव है वहाँ त्रिपुरा एक पार्टी है जिसको भाजपा ने टिकट दिया है। उनके त्रिपुरा मोथा, मतलब टिकट भाजपा का ही है, भाजपा के कैंडिडेट हैं। त्रिपुरा मोथा के जो संयोजक है उनकी बहन चुनाव लड़ी, कीर्ति नाम है, वो चुनाव लड़ रही हैं। तो त्रिपुरा की स्थिति अगर हम कमोबेश कहें तो वो भाजपा के लिए पॉजिटिव और प्लस दिखाई पड़ रही है। वहाँ से निकलते हैं, हम आते हैं मिजोरम। मिजोरम में एक सीट है और उस सीट पर वहाँ की स्थानीय पार्टी वर्चस्व बनाए है, लेकिन ये है कि भाजपा वहाँ वोटिंग में प्लस कर रही है, उनके वोट परसेंटेज बढ़ा रही है, जो कि आगे आने वाली चीज़ों के लिए बेहतर हो सके उस हिसाब से वो चुनाव लड़ रही है। वहाँ लड़ाई में नहीं उस तरह से दिखती है, लेकिन हाँ इसका लाभ ये होता है कि वहाँ कुछ भी जीते वो टाई अप भारतीय जनता यानी केंद्र सरकार में जो भी शासनकाल में होता है उसके साथ उनका टाई अप रहता है। फिर आते हैं वहाँ से मणिपुर। मणिपुर में भी 2 सीटें हैं, इनर और आउटर। आउटर में भी चुनाव हो चुका है पहले दूसरे चरण में, इनर में भी चुनाव हो चुका है। इनर में भाजपा चुनाव लड़ रही है जिसमें उसमें बढ़त दिखती है, वहीं उसने वहाँ की लोकल पार्टी को दूसरे टिकट पर चुनाव लड़ाया है। तो ये उस हिसाब से यहाँ भी सरप्लस दिखता है भाजपा के उस पैटर्न में। नागालैंड में भी मुझे जहाँ तक याद है कि 1 सीट है, वहाँ भी स्थानीय पार्टी चुनाव लड़ रही है। अरुणाचल में 2 सीटें हैं, दोनों भाजपा के पक्ष में दिखाई देती हैं और उसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि विधानसभा का चुनाव परिणाम है वहाँ भाजपा प्लस कर रही है। तो ऐसे में उन दोनों सीटें पर, जिसमें किरण रिजिजू भी हैं, हॉट सीट कही जा सकती है, उसमें प्लस दिखाई देती है। अब बात आती है मेन चुनाव परिणाम जहाँ 14 सीटें हैं असम की। असम में 1 सीट है जोरहाट, जहाँ पे भाजपा की तरफ से तपन गोगोई और कांग्रेस की तरफ से एक कैंडिडेट हैं, वो गोगोई के बेटे हैं, पूर्व सीएम हैं, उनके बेटे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और स्थिति तरुण गोगोई नाम है, तरुण गोगोई नहीं सॉरी गौरव गोगोई। तपन गोगोई भाजपा के हैं और गौरव गोगोई कांग्रेस के हैं। ये परसीमन के बाद नई सीट बन के उभरी है, जिसके बाद जो है गोगोई गौरव गोगोई आरोप भी लगाते रहे कि ये जानबूझ के तोड़ा गया है। कुछ सेक्टर इस तरह से वहाँ डेवलप हुए हैं जिसके कारण गौरव गोगोई का चुनाव फंसता हुआ दिख रहा है। 14 सीटों में से 1 सीट मुस्लिम बहुल्य है जिस पर भाजपा बैकफुट पे नज़र आती है, क्योंकि 83% मुस्लिम है और इनकी जिस तरह से कॉन्सेप्ट और जिस तरह से चुनावी धर्म आधारित राजनीति है उसमें जो है उस सीट पर पीछे एक खींच रही है। तो कुल मिला के अगर हम देखते हैं असम की राजनीति में तो कहीं ना कहीं हमें ये बात बहुत साफ नज़र आ रही है कि 13 सीटों पर भाजपा लीड लिए हुए है। अगर उस लीड को अगर हम जीत में कन्वर्ट होते हुए देखें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके अलावा जो है बात है मेघालय में भाजपा ने कदम नहीं रखा है, वहाँ की स्थानीय पार्टी को ही चुनाव में लड़ाया है। तो 2 सीटें हैं वहाँ पर, वहाँ भी स्थानीय पार्टी के सहयोग से वो सरप्लस करती नजर आए। तो इस पूरे रीजन में अगर हम कह दें जोरहाट सीट अगर फंसी हुई अगर हम समझें तो 25 सीटों जो पूरा नॉर्थ ईस्ट का 25 सीटों का सेक्टर है उसमें 23 सीटों पर लीड कर रही है। जोरहाट सीट पर फाइट है और 1 सीट जो मुस्लिम बाहुल है जो उस पर एक मौलाना चुनाव लड़ते हैं मुझे भी फिलहाल, तो वो सीट फंस गई है। और वही सीट मतलब भाजपा अगर कहें तो हारने जा रही है, उसमें कहीं कोई 2 राय नहीं है, क्योंकि वो सटा हुआ इलाका है बांग्लादेश से सारा और उस सेक्टर में मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। एक और सीट फंस रही थी, लेकिन उस पर क्या है कि जो कांग्रेस ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया और उस पार्टी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट, तो दोनों के वोट बंटने के कारण भाजपा वहाँ लीड लेती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर अगर भारतीय सिनेरियो में या मतलब भारतीय चुनाव की इस चुनाव की 2024 चुनाव के सिनेरियो की अगर बात करें तो पूर्वोत्तर से भाजपा को एक अच्छा खासा समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। बाकी और किसी सीट पर बहुत ज़्यादा लड़ाई नहीं दिख रही है, बहुत ज़्यादा फाइट नहीं दिख रही है। मणिपुर को लेकर जो आशंकाएं थी वो उस तरह की आशंकाएं नहीं, क्योंकि लोकल को उन्होंने दे दिया है आउटर में, और इनर में जो है मैतेई ज़्यादातर भाजपा के साथ है क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है।
इतने विध्वंस और इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी वो वहाँ एकदम पूरी तरह से भाजपा वहाँ सेफ दिख रही है। तो अगर हम पूरे सिनेरियो की अगर हम बात कर लें तो उसमें एक बात ये बहुत क्लियर हो गई है कि 25 में से 23 सीट भाजपा लीडिंग पर्सनालिटी के रूप में है और लीड कर रही है, और 2 सीटें जो फंसी हुई हैं उसमें भी एक सीट वो जो फंस रही है जोरहाट की सीट जिस पे तपोन और गौरव गोगोई की लड़ाई है, वो भी सीट भाजपा ले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।